हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएम भरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स से मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसके 2 वीडियो हमने डाल रखा है। और आज वीडियो नंबर 3 है और प्लस एक्सरसाइज के साथ आज करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है, कुछ बातें फिर से समराइज करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज करना है, तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। किसी श्रेणी को हमने बताया था कि ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ए प्लस एन डी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं ए प्लस एन डी? उससे पहले वाले पद की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1d, अगर उससे पहले की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 2d। इस तरह से आपके टर्म्स चलेंगे। ऐसा इसका मकसद क्या है? हमने कहा था कि जो समांतर श्रेणी होती है, मतलब मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 आगे की तरफ, ठीक है, तो समांतर श्रेणी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, 2 टाइप्स के हो सकता है। ऐसा जिसमें नंबर्स लास्ट वाला टर्म हो, और दूसरा ऐसा जिसमें लास्ट वाला टर्म ना हो। तो 2 टाइप के हो सकते हैं। पहला ऐसा जिसमें लास्ट वाला टर्म हो, मतलब अंतिम पद हो, तो जिसमें लास्ट वाला टर्म होगा, अंतिम पद होगा, उसे हम कहेंगे फाइनाइट सीरीज, मतलब हम उसको गिन सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या फाइनाइट हो, गिन सके, तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज। और एक ऐसा सीरीज हो सकता है जिसमें अंतिम पद हमें पता ना हो, लास्ट टर्म हमें ज्ञात ना हो, तो उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसे कि ये किस टाइप की सीरीज है? इनफाइनाइट सीरीज है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट वाला पद कहां तक है हमें पता नहीं है। लेकिन अभी ऐसे लिख दी 3, 6, 9, 12 डाट डाट डाट, मान लीजिए 30 तक, ठीक है, 30 तक, तो 30 तक लिख दिया हमने। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3, 3, 3, 6, 9, 12 इस तरह से जो टर्म्स चल रहे हैं, अंतिम पद कौन सा है? 30 है। तो इस तरह से, तो जिस वाले कोई ऐसी सीरीज जिसमें अंतिम पद हमें पता हो, लास्ट टर्म पता हो, उसे हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज। इसको हम गिन सकते हैं, फाइनाइट सीरीज है ये कौन सी सीरीज है? फाइनाइट सीरीज है। ठीक है, क्यों फाइनाइट सीरीज है? क्योंकि हम इसे क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ऐसी सीरीज जिसमें पदों की संख्या जो है, अंतिम वाला पद हमें पता हो, या पदों की संख्या कितनी, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने वो हमें पता हो, तो हम उसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। और ऐसी सीरीज जिसमें जो है नंबर ऑफ टर्म्स हमें जो है फाइंड ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज कुल कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि इसके पहले वाले पद को ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। पहले वाले पद को क्या कहते हैं? ए। अच्छा, समांतर श्रेणी की डेफिनेशन हमने बताई थी, ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर समान हो। पदों का अंतर क्या हो? समान हो। मतलब दूसरे में से पहले को घटाएं या पहले में से दूसरे घटाएं, क्रम आपको पता होना चाहिए। अगर 2 में से 4 को घटा रहे हैं, तो अगले 4 में से 6 को घटाएंगे, अगले 6 में से 8 को घटाएंगे। और यदि आप 4 में से 2 को घटा रहे हैं, मतलब समझे, अगर आप A1 में से A2 को घटा रहे हैं, A1 में से किसको घटा रहे हैं? A2, तो ये तो D होगा भाई। D का मतलब डिफरेंट, D मतलब डिफरेंट, दोनों टर्म्स के बीच कितने का बदलाव आया, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट कहते हैं, D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो D बराबर हो गया A1 माइनस A2। अगर आप ऐसे D निकाल रहे हैं, तो अगली बार D भी निकालेंगे, तो भी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A3 करके, ये भी D होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मैथमेटिकली उन्होंने ध्यान रखा कि अगर आप इस तरह से घटाएंगे, तो देखिए 2 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 2, और नेगेटिव नंबर के साथ हमेशा काम करना उचित नहीं होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने रूल लगाया कि आप डी को क्या करो कि दूसरे में से पहले को घटाओ। दूसरे में से किसको घटाए? पहले को, मतलब A2 माइनस A1 करें। फिर से डी निकालना है, तो आप A3 में से उसके पहले वाले को घटा दें। मतलब दूसरे से अगर तीसरे पद तक बना है, दूसरे पद से कौन सा पद बन गया? तीसरा पद, तो कितने का बदलाव आया, इस बदलाव को हम क्या कहते हैं? डिफरेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज होती है उसका बदलाव कैसे निकालते हैं? उससे जो अधिक वाला टर्म है उसमें से एक पहले वाले को घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से 4 और 6 के बीच कितने का बदलाव आप कहेंगे? 2 का। कैसे? 6 माइनस 4 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 10 माइनस 8 करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो ऐसी सीरीज जिनमें जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंट है वो समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और इस डिफरेंट को हम कॉमन डिफरेंट कहते हैं। और इसको जो है जनरली हम हिंदी में सारवंतर कहते हैं। क्या कहते हैं?
सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि सार्वंतर क्या होता है तो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंट क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। इस तरह से पूरी ये समरी आपको बताई गई थी। किसी सीरीज का जो है एनवा पद जो होता है, एनवा पद, जैसे पहला पद ए तो दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d, 20वां पद फिर क्या होगा ए प्लस 19d। तो इस हिसाब से एनवां पद क्या होगा, ए प्लस एन में से एक घट जाएगा क्योंकि 20वां पद ए प्लस 19d, 25वां पद होगा तो ए प्लस 24d। तो उस तरह से एनवां पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे एक टर्म पहले मिलेगा आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितने पदों का ये वैल्यू, ये कौन सा पद है, एनवां पद है। तो इससे आपको ये पता चला कि किसी सीरीज का जो एनवां पद होता है, एनथ टर्म, एनथ टर्म, तो टीएन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसके लिए, एपी के लिए। एपी का एनथ टर्म ये होता है, ठीक है। ये तो सब बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको सारी बातें पीछे कवर की गई हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये क्लास 10th, ठीक है, 10th के लिए जो वीडियो बनाया जा रहा है। और ये एक्सरसाइज है 5.1, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कह रहा है कि कौन कौन से एपी है, मतलब जितने इसमें क्वेश्चंस दे रखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध सूचियों की एपी है और क्यों। कौन कौन से इसमें जो इक्वेशन क्वेश्चंस है वो एपी में, ठीक है। तो हमने रूल क्या बताया, एपी किसे कहते हैं, जिनके दोनों टर्म्स, आगे के सारे टर्म्स का जो डिफरेंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पहली चीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, ठीक है। ध्यान से सवाल को समझेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक, मतलब कोई व्यक्ति है वो जो है सफर कर रहा है, तो सफर के दौरान कह रहा है कि अगर वो फर्स्ट बारी किसी किलोमीटर की डिस्टेंस को तय करता है, 1 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो उसको कितना देना है, 15 रुपए देना है। ये स्टार्टिंग है, ठीक है, स्टार्टिंग किराया उसका, स्टार्टिंग किराया कितना है, 15 रुपए। अब अगली बार अगर वो 1 किलोमीटर और जाता है, 1 किलोमीटर और प्लस तय करता है, 1 किलोमीटर गया तो कितना किराया देगा, 15। और अगली बार अगर 1 किलोमीटर और जाता है तो इसमें 8 रुपया ऐड हो जाएगा, सही है। अगली बार 1 किलोमीटर और जाता है तो इसमें 8 रुपया जो ये दे रहा है, ये कितना हो जाएगा कुल 23, इसमें 8 रुपये और ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगले किलोमीटर जाएगा तो फिर 8 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब ये 31 और प्लस 8 मतलब 39। तो इसका मकसद ये है कि पहली बार में उसको रेंट कितना देना है, 15 रुपया, अगली बार देना है तो 15 देना है प्लस 8 देना है, ठीक है। अगली बार उसको देना है तो 15 रुपए दे करके 8 रुपए जो दे रखा था उसमें 8 रुपए एक्स्ट्रा देना है। प्रक्रम समझ में आ रहा है। पहले 15 दिया, फिर 15 8 कितना हो गया 23, इस तरह से आगे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 और 15 8 23, और फिर इसके बाद 23 8 31, फिर 31 8। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो आपका एपी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेम है। 15 प्लस 8 मतलब 23 में से 15 घटाएंगे 8, 31 में से 23 घटाएंगे तो भी 8, फिर इसके बाद 39 में से 31 घटाएंगे तो भी 8। इसलिए कौन सी सीरीज चल रही, एपी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो एपी है।